आजकल ये बहुत ज़्यादा बहस देखने को मिल रही है कि एनिमल फूड्स को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और उनमें से एग एक प्रमुख है। सबसे पहले एग वेजिटेरियन है या वो नॉन वेजिटेरियन है, इस पर भी बहस हो रही है क्योंकि एनिमल्स से जितने भी फूड प्रोड्यूस होते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन माना जा रहा है। परंतु अगर हम मिल्क को वेजिटेरियन मानते हैं क्योंकि मिल्क के लिए हम किसी एनिमल को किल नहीं करते हैं, तो उसी तरह हम एग को भी वेजिटेरियन फूड मान सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि एग ऐसा प्रोडक्ट है जो कि hen एक रेगुलर साइकिल के बाद प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। तो उसमें वो फूड होता है जो उनके ग्रोइंग चिकन को जब तक हैचिंग नहीं हो जाती, तब तक पर्याप्त न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। और अगर एग फर्टिलाइज़ नहीं हुआ जो कि फार्म हैंड्स के केस में नहीं होता है, उनके एग्स फर्टिलाइज़ नहीं होते हैं, तो जो एग हम खाते हैं उसमें सिर्फ़ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई चिकन नहीं होता, तो उसके लिए हम किसी एनिमल को किल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह एग जो है वो एक वेजिटेरियन फूड हम मान सकते हैं या ये कह सकते हैं कि हम किसी एनिमल को हार्म या किल नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है एग जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें 12 से 15% ही प्रोटीन होता है, पर वो प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। उसके प्रोटीन का जो स्कोर है वो 100 दिया जाता है आउट ऑफ 100 और दूसरे प्रोटीन्स को हम उसी से कंपेयर करते हैं। जबकि प्लांट फूड से जो प्रोटीन्स मिलते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, उनका स्कोर जो आप देखेंगे 65 टू 80 के बीच में होता है। तो जब हम एग खा रहे हैं तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाता है। इसके साथ-साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स में मिल जाते हैं जैसे आयरन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स का एक अच्छा सोर्स होता है अंडा। इसीलिए एथलीट्स हों, पेशेंट्स हों, उनको हमेशा रिकमेंड किया जाता है। परंतु अब कुछ जो वीगन बनने के लिए जो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप एग को बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो उनकी अपनी चॉइस हो सकती है, पर वीगन्स के केस में ये हमेशा चैलेंज होता है कि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही। जबकि जब हम मिल्क और एग खाते हैं तो हमें इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में वरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। एग के बारे में एक नेगेटिव पॉइंट जो है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का तरीका ये है कि आप एग योक को निकाल दीजिए, एग व्हाइट को खाइए और यंग लोगों को या बच्चों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में वरी करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यंग एज में कोलेस्ट्रॉल जो बच्चों का है नहीं बढ़ता है और जिनको ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो ऐसा कर सकते हैं कि एग योक ना खाएँ। इसके अलावा एग जो है कंप्लीट फूड है, आप खुशी से खाइए और अगर आपको लगता है कि हमें किसी एनिमल्स को किल नहीं करना है, तो बेफ़िक्र हो जाइए, जो फार्म एग्स होते हैं वो नॉन फर्टिलाइज़्ड होते हैं और उसमें चिकन नहीं होता, हम सिर्फ़ मुर्गी का अंडे में जो फूड है, उसको खा रहे हैं।